सूबे में निजाम बदल गए हैं। इसके साथ ही यूपी में पुलिस प्रशासन के रवैये को बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थानों में जाकर औचक निरीक्षण किया और जल्द से जल्द सुधरने की नसीहत भी दी। लेकिन अपनी लेट लतीफी और गुंडागर्दी की वजह से जाने जाने वाली यूपी पुलिस पर क्या सीएम योगी के निर्देश का असर पड़ा है? इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि योगी राज में यूपी पुलिस कितनी एक्टिव है और आपको पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको इस खास बुलेटिन में दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। सीएम योगी ने थानों का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद इंडिया वॉइस ने रियलिटी चेक किया। सबसे पहले चलते हैं नोएडा, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर योगी के निर्देशों के बाद भी यूपी पुलिस कितनी एक्टिव है। हमारे रिपोर्टर हरकेश शर्मा ने नोएडा के कई जगहों का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले कालिंदी पुलिस चौकी में, जो कि सेक्टर 39 थाना के अंतर्गत आती है ये पुलिस चौकी। और यहाँ एक कांस्टेबल हमें नज़र आ रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ जो कि सुरक्षा के नाम पर, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग इस पुलिस चौकी में तैनात हैं यहाँ पर? 6 लोग। अच्छा, 6 लोग हैं। बाकी लोग कहाँ पे हैं अभी? पीसीआर पे। अच्छा, पीसीआर पे। और जो दरोगा जी यहाँ इंचार्ज हैं वो कहाँ पे हैं? दरोगा जी छुट्टी गए हैं। दरोगा जी क्या नाम है? कैलाश चंद यादव। कैलाश चंद यादव। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला इलाका है, और रात में चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी अगर नोएडा से अपराध करने के बाद सीधा दिल्ली में जा सकता है, तो उसके नाम पर अगर आप गाड़ियाँ नहीं यहाँ पर, तो किस तरह सुरक्षा हो पाएगी यहाँ पर? पीसीआर बुला रहा हूँ। देखिए, पीसीआर बुला रहे हैं, जो यहाँ पर कांस्टेबल हमें मौजूद मिले हैं। हालांकि पीसीआर चूँकि क्षेत्र में हो सकती है, बड़ा एरिया है यहाँ का इस चौकी का, तो आप सुरक्षा देख सकते हैं कि पुलिस, हालांकि जो हमने रियलिटी चेक किया उसमें मौजूद मिले हैं यहाँ पर एक पुलिस वाले, यानी कि ये नहीं मिला कि हमें खाली मिली हो। लेकिन पुलिस चौकी चूँकि अब पीसीआर यहाँ पर मौजूद है, दरोगा जी बता रहे हैं कि छुट्टी पे हैं, तो उनका कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई उनके अनुपस्थिति में किसी को चार्ज दिया गया? नहीं। अच्छा, उनकी अनुपस्थिति में किसी को चार्ज नहीं दिया गया। कैमरामैन विवेक दीक्षित के साथ हरकेश शर्मा, इंडिया वॉइस, नोएडा। नोएडा में सुरक्षा के नाम पर जो खाना पूर्ति और जगह दिखाई गई थी, हालांकि इससे अलग नज़र हमें नोएडा सेक्टर 18 यानी जो हार्ट ऑफ नोएडा है वहाँ देखने को मिला है। वहाँ पुलिस के जो कर्मचारी हैं, यानी जो पुलिस के लोग हैं, वो यहाँ पर मार्केट को लगातार बंद कराने, क्योंकि जो घटनाएँ होती हैं, छेड़खानी की घटनाएँ होती हैं, इन्हीं जगह से शुरू होती हैं। और यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिसकर्मी है वो लगातार यहाँ पर दुकान बंद कराने की कोशिश है। यहाँ पर पीसीआर भी जो कि डायल 100 है वो भी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो कि दरोगा जो मौजूद है यहाँ पर, वो चौकी इंचार्ज है वहाँ पर, वो खुद दुकानदारों को बंद करें। तो सर, कितने बजे तक का टाइम होता है दुकान? 11 बजे तक, यानी जो टाइम होता है उनका 11 बजे तक, उसको लगातार फॉलो कर रहे हैं और दुकानों को बंद करा रहे हैं। हालांकि उसके बावजूद भी अगर दुकान खुलती है तो कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ। हालांकि जो पुलिस व्यवस्था है वो नोएडा सेक्टर 18 में ठीक मिली, क्योंकि जो मार्केट था वो पूरा करीब बंद हो चुका था, तो नाम जो दिखी तो सिर्फ यहाँ पर पुलिस। कैमरामैन विवेक दीक्षित के साथ हरकेश शर्मा, इंडिया वॉइस, नोएडा सेक्टर 18। इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा दिल्ली, यानी जो मयूर विहार से जोड़ने वाला नोएडा का हिस्सा है वहाँ पर, जो कि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट यही मेरे आस पास है। और यहाँ जो पुलिस की व्यवस्था है, आप खुद देख सकते हैं कि जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है। और जो डायल 100 के नाम पर सरकार अच्छा खासा बजट देती है, यानी 40 डायल 100 इस जिले को दी गई थी यूपी सरकार के द्वारा, वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यानी सब नज़ारा है, और मात्र नज़र आ रही तो दिल्ली की एक पीसीआर जो कि सामने खड़ी है। और ये जो एरिया है, ये इतना महत्वपूर्ण एरिया है कि यहाँ एसएसपी ऑफिस है, एसपी ट्रैफिक का ऑफिस है, इसके अलावा और कई वीआईपी जो सेक्टर 15A में रहते हैं यहीं पर, जो जिसमें चाहे कैबिनेट मंत्री महेश शर्मा हो या दूसरे वीआईपीज हो, तो इनकी सुरक्षा भी राम भरोसे है। और चूँकि जो वाहन है, यानी किस वाहन में कौन जा रहा है, इसका भी कोई अता पता नहीं है। और जो ट्रैफिक पुलिस है, जो कि अच्छी खासी, तो रात में कैमरामैन से कहूँगा विवेक से कि वो जरा दिखाएं कि ये नोएडा का जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से दिल्ली आना और नोएडा जाना दोनों इसी रूट मैप से हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम यहाँ से बात करें तो ये चूँकि अक्षरधाम से सटा हुआ इलाका है, यानी यहाँ से 2 या 3 मिनट की महज दूरी पर अक्षरधाम मंदिर है, जो कि आतंकियों की हिट लिस्ट में रहा है। इसके अलावा कई ऐसे अपराधी रहे हैं जो वारदात करने के बाद दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर ना तो यहाँ पीसीआर है, ना लोकल पुलिस है। यानी कि नोएडा जैसे हाईटेक शहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो राम भरोसे है। कैमरामैन विवेक दीक्षित के साथ हरकेश शर्मा, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो प्रदेश में योगी राज में क्या यूपी पुलिस की भी तस्वीर बदली है?
गाजियाबाद में 2 थाना क्षेत्रों का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर दीपक चौधरी ने। उत्तर प्रदेश की सत्ता में जरूर परिवर्तन हुआ है। क्या वाकई गाजियाबाद की पुलिस में भी परिवर्तन हुआ है? क्योंकि योगी सरकार आई है और कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात जरूर करती है। हम गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इसी बाईपास चौकी पे है, जो कि NH 24 की बहुत महत्वपूर्ण चौकी है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो देखा काफ़ी संख्या में जो पुलिस वाले थे वो सड़कों पे थे और कहीं ना कहीं चेक इन कर रहे हैं, क्योंकि रात के करीब 12 बज चुके हैं और पुलिस इस प्रकार से चेक इन कर रही है। कहीं ना कहीं सुगध है और इस वजह से भी सुगध है क्योंकि गाजियाबाद की NH 24 की जो चौकी है विजयनगर बहुत ही महत्वपूर्ण चौकी है, दिल्ली से आती है और साथ ही आगे NH 24 पे महत्वपूर्ण ये जो रोड है बहुत महत्वपूर्ण है और आए दिन घटना भी होती रहती है। सवाल जरूर गाजियाबाद पे पुलिस पे उठता है और उठना लाजमी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं गाजियाबाद की NH 24 स्थित जो विजयनगर बाईपास चौकी है यहाँ पे पुलिस अलर्ट है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी है जो कि एक एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई सूचना पुलिस को मिली हो जिसके तहत पुलिस चेक इन अभियान कर रही है। हमारे साथ में चौकी इंचार्ज है जिनका नाम अंजनी कुमार सिंह है, इनसे ही पूछ लेते हैं। ये बताइए जो चेक इन अभियान है क्या हम लोगों को देख के ही है या ऑलरेडी रहता है? नहीं, ऑलरेडी ये चलते रहता है, रूटीन चेकिंग है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौकी है। ये बाईपास चौकी है NH 24 पे, दिल्ली से आने वाली गाड़ियाँ इधर से ही जाती हैं, इसलिए कभी भी रूटीन चेकिंग चलती रहती है यहाँ, अक्सर चेकिंग चलती रहती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चेकिंग है वो चलती रहती है। रात के करीब 12 बज चुके हैं। एक चीज़ और बताइए अंजनी जी, कितने बजे तक ये चेकिंग जो रूटीन होती है? क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं, पुलिस सड़कों पे बेशक थाने में नहीं है लेकिन सड़कों पे नजर आ रही है। आज 10 बजे तक ग्रांड चेकिंग थी, उसके बाद जो है 11 बजे से ये चेकिंग शुरू हुई है दोबारा 2 बजे तक के लिए। और ये चेकिंग जैसे हफ्ते में 1-2 बार रूटीन में मतलब छोड़ के होती रहती है। जी बिल्कुल, आपने बताया महत्वपूर्ण चौकी, तो रात में भी इसी प्रकार से रहते हैं? बिल्कुल 2 बजे तक ये चेकिंग होती रहती है, या कभी कोई सूचना मिलती है तो उसके हिसाब से चेकिंग शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जो चेक इन है, चेक इन अभियान है वो पुलिस ने बेशक यहाँ पे चला रखा है, लेकिन जो रियलिटी चेक में देखा जा सकता है गाजियाबाद के विजयनगर थाना की जो पुलिस है वो तो अलर्ट है, लेकिन जब कविनगर थाने की बात की जाए तो कविनगर थाने में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिससे कि साफ स्पष्ट ऐसा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गाजियाबाद की कविनगर पुलिस में कमी नजर आ रही है। दीपक चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं और गाजियाबाद में ये कविनगर थाना है जो कि पोश इलाके में है और गाजियाबाद का एक महत्वपूर्ण थाना है। यहाँ पर अगर देखें तो रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। चाहे SSI का जो पद होता है, यहाँ पे कुर्सी होती है, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। अगर हम इंस्पेक्टर साहब की बात करें, जो इंस्पेक्टर साहब का जो कमरा है खुला बेशक है, लेकिन यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। हेमंत राय प्रभारी निरीक्षक यहाँ के कोतवाल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। पीड़ित लोगों की सुनने के लिए किसी न किसी अधिकारी को यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए था। पहरा जरूर यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी कोई मौजूद नहीं है। दावे कई किए जाते हैं, लेकिन देखा जा सकता है साहब जो दावे है वो फेल नज़र आते हैं। ऐसे में सवाल कहीं उठते कि क्या पुलिस अलर्ट है? क्योंकि जागरूकता अभियान के तहत हम ये रियलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या पुलिस रात में भी उसी प्रकार से अलर्ट रहती है जिस प्रकार से दिन में है। लेकिन हम साफ देख सकते हैं यहाँ पर ना तो थाने में कोई अधिकारी है, ना ही कोतवाल साहब है। ठीक है, हो सकता है कि पुलिस कहीं ना कहीं पहरा दे रही होगी और कहीं ना कहीं क्षेत्र में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकारी को यहाँ पे मौजूद रहना अवश्य चाहिए था, क्योंकि पीड़ित लोग यहाँ पे भी हैं काफ़ी। जो रात में भी जो पीड़ित लोग आते होंगे उनकी सुनवाई कैसे होती है? केवल इस खाली कुर्सी देख के ही स्पष्ट हो सकता होगा कि खाली कुर्सी है, अधिकारी कोई नहीं है। यहाँ पे ये साफ लिखा गया है डेस्क ऑफिसर। यहाँ पे किसी ना किसी अधिकारी को मौजूद होनी चाहिए थे, किसी लोगों की, क्योंकि पीड़ित आते होंगे उनकी समस्या सुनने के, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई नहीं है। बेशक महत्वपूर्ण। जी आप रात में बताइए। जी है जी जी हाँ, जो ऑफिसर्स हैं वो मोबाइल पर गए हैं चेकिंग में। जी ठीक है जी। और क्या नहीं, यही कि क्योंकि जो महत्वपूर्ण होता है दिन में पुलिस अलर्ट रहती होगी, लेकिन रात में भी महत्वपूर्ण होता है किसी ना किसी पुलिस अलर्ट। जी रात में भी पुलिस अलर्ट रहती है जी। अभी ड्यूटी में चेकिंग पे गए हुए हैं, आप बेफिक्र रहिए, सब जगह अलर्ट है। बिल्कुल नहीं, जैसे कि कोतवाल साहब बेशक दिन में रहते होंगे, लेकिन रात ऑफिसर भी कोई होता होगा जो यहाँ पे बैठता होगा। रहते चेकिंग में गए हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है साहब? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अरुण वर्मा। अरुण वर्मा। सर आप क्या हैं सर? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ यहाँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सब इंस्पेक्टर बता रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि पुलिस अलर्ट है, लेकिन देखा साहब जा सकता है जब कैमरा चला तो उसके बाद साहब आए और उन्होंने साहब कहा कि यहाँ पे पुलिस अलर्ट है। लेकिन किस प्रकार की अलर्ट है ये खाली कुर्सी देख के स्पष्ट हो सकता है। दीपक चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। और आपने देखा कि किस तरीके से गाजियाबाद में पुलिस अलर्ट है और फिर उसके बाद जो जवाबदेही है वो किस तरीके से की जा रही है। वहीं कानपुर में पुलिस कितनी मुस्तैद है, थाना कोहना थाना, बादशाही थाना, हरबंस मोहाल का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर अनुराग अग्रवाल ने।
उसके कमरे बने होते हैं तो कहीं ना ये उत्तर प्रदेश में जैसे ही नई सरकार बनी है वैसे ही नए फरमान भी जारी हो रहे हैं। अगर एक तरह से कहा जाए तो जो हमारे सीएम हैं या योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस तरह के कड़े फरमान जारी किए हैं कि अधिकारियों को काम करना ही करना पड़ेगा और खासकर पुलिस विभाग की अगर बात करें तो उनको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा विभाग है जिससे सबसे ज़्यादा जनता रूबरू होती है और सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ भी उसको होती हैं। आज हम रियलिटी चेक इंडिया वॉइस पे करने के लिए आए हैं और इस समय हम खड़े हैं कानपुर के कोहना थाने पर। अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये उतना साफ सुथरा नहीं है, जिसके लिए स्वच्छता अभियान चलाया था सीएम योगी आदित्यनाथ थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो भी थाने हैं उनकी साफ सफाई होनी चाहिए। इस समय यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 पुलिस वाले हैं। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 25 से 26 पुलिसकर्मी यहाँ पर काम करते हैं। और अभी हमने थाना अध्यक्ष के बारे में भी पता करने की कोशिश करी। ये उनका कमरा है बाएं तरफ हमारे, तो ये पता चला है कि वो अभी फिलहाल क्षेत्र में निकले हुए हैं, गश्त पे निकले हुए हैं और उसके बाद अभी इस समय फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत की बात और भी है जो कि पुलिस कर्मियों के अगर हिसाब से देखा जाए तो अगर हम इस थाने की बिल्डिंग की बात करें तो ये भी एक तरह से प्रॉपर थाना नहीं है। ये एक स्कूल की बिल्डिंग है जहां पर ये थाना खुला हुआ है और उसकी वजह से भी पुलिस कर्मियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक ठीक ढंग से थाना बना होता है, उसके कमरे बने होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए आसानी होती है काम करने के लिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुलिसकर्मियों का काम भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कम से कम यहाँ पर अगर थानों को और अच्छा करना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पुलिसकर्मियों के लिए यहाँ पर एक ठीक ढंग से बिल्डिंग बनाई जाए जो कि थाने की बिल्डिंग हो, वहाँ पर उसके हिसाब से कमरे बनाए जाएँ और उसके बाद ही वो यहाँ पर शायद अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। थाना कोहना के बाद हम लोग चलेंगे दूसरे थानों में और वहाँ का रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर कानपुर के थानों में सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान का कितना असर पड़ा है। एक रियलिटी चेक थाने का लखनऊ में सीएम योगी ने किया था और एक रियलिटी चेक हम लोग कानपुर के थानों का कर रहे हैं। और कोहना थाने के बाद इस समय हम लोग मौजूद हैं बादशाह नाका के थाने में। यहाँ की स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं। साफ़ सफाई के तो बात ही बिल्कुल जाने दीजिए, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं कि साफ़ सफाई के नाम पर तो सिर्फ ये एक कबाड़ खाना है। अगर दूर से आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि कहीं ना कहीं ये एक कबाड़ खाने में हम लोग आ गए हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि ये बादशाही नाका थाना है, क्योंकि ये वो थाना है जहाँ पर सबसे बड़ा एक जो कॉमर्शियल हब जिसे कहते हैं नयागंज और जनरलगंज, जो कि सिर्फ कानपुर का ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक अगर हम एशिया की बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा हब माना जाता है कपड़ों का। और उसी का नतीजा है कि ये देख लीजिए ये वो थाना है। कबाड़ आपको देखना है, आप देखिए स्वच्छता अभियान, ये सीएम योगी ने कहा था कि जिसका पूरी तरह से पालन करना है, लेकिन ये सब आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ये एक तरह से पूरी तरह कबाड़ खाना बना हुआ है। यहाँ पे आप चाहे हमारे दाहिने तरफ देख लीजिए चाहे हमारे बाएं तरफ देख लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं उनके काम करने के लिए भी जो जगह है वो इस तरह की नहीं है कि वो लोग अपना काम यहाँ पर ठीक ढंग से कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर अगर उनको सुविधाएँ दी जाएँ तो शायद काम अच्छे ढंग से हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है स्थिति वो बहुत ही ज़्यादा भयावह है, क्योंकि अगर हम ये रियलिटी चेक की बात करें तो इस तरह के थानों में अगर है तो हम लोग किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो जनता आएगी उसकी शिकायतों का निस्तारण हो पाएगा। अगर हम सीएम योगी के अभी हाल के आदेश की बात करें जो कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही दिया था, उन्होंने कहा था कि थाने में कोई भी अगर शिकायत करता आता है तो सबसे पहले उसकी तहरीर पर उसकी FIR दर्ज की जाएगी, उसके बाद जाँच होगी। और इसके साथ ही साथ यहाँ की जो महिला अगर पुलिसकर्मी है तो उनके लिए बाकायदा शौचालय का इंतज़ाम होगा। जो शिकायतकर्ता महिला आती हैं उनके लिए शौचालय का इंतज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इस थाने की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के बाद हम देखेंगे एक और थाने का रियलिटी चेक, इसके बाद वहाँ चलते हैं। कानपुर में 2 थानों का रियलिटी चेक करने के बाद अब हम पहुंचे हैं थाना हरबस मॉल में। यहाँ का थाना देखने के बाद कम से कम ये लग रहा है कि शायद सीएम योगी के जो निर्देश थे उसका पालन कम से कम यहाँ तो हो रहा है, क्योंकि अगर आप हमारे बाएं तरफ देखें तो यहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरा थाना दिखाई पड़ रहा है और शायद लगता है कि जैसे शाम को यहाँ पर धुलाई वगैरह भी हुई हो। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप डस्टबिन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डस्टबिन भी रख दिया गया है ताकि जो गंदगी है वो ना फैले, क्योंकि सीएम योगी का एक खास तौर पर निर्देश है
सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को, सभी थानों को कि कहीं पे भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। हम इससे पहले जब 2 थानों में गए थे तो वहाँ पर इक्का दुक्का पुलिसकर्मी मिले थे जो कि काम करते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं जो काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ संतरी को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे संतरी भी मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा डस्टबिन रखकर गंदगी से बचाव करने की कोशिश की जा रही है। जो मुख्यमंत्री योगी ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे उसका कम से कम ये एक ऐसा थाना है जिसका पालन होता दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और दिखा दें, यहाँ पे आप आरओ की मशीन भी देख सकते हैं ताकि एक स्वच्छ साफ पानी अगर मिलने की उम्मीद हो तो कम से कम वो यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आरओ मशीन भी लगा के रखी गई है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो शिकायतकर्ता आते हैं, जो पीड़ित आते हैं, वो यहाँ पर पानी पी सकते हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी पानी पी सकते हैं। तो अगर हम कानपुर की बात करें तो ज़्यादातर थाने हमें ऐसे दिखाई पड़े जहाँ पर अभी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी का आदेश यहाँ पर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, हरवंश माहौल की तरह इक्का दुक्का थाने ऐसे जरूर हैं जिनका ये लगता है कि यहाँ पर उनकी जो आदेश है उनका पालन किया जा रहा है। और कम से कम अगर कानपुर के 44 थाने इसी तरह हो जाएं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जो शिकायतकर्ता आएंगे उनकी समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, इंडिया वॉइस, कानपुर। तो इक्का दुक्का थानों में ठीक ठाक माहौल दिखा और जो आवश्यकताएं थी, मूलभूत ज़रूरतें हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अधिकतर थानों का हाल बेहाल है। अब बढ़ेंगे, रुक करेंगे फैजाबाद का। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक के बाद एक एक्शन से प्रशासन सख्ते में आ गया है। बावजूद इसके फैजाबाद प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर शहर का रोडवेज, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा देखा गया। शहर के सबसे व्यस्त इलाका सिविल लाइन चौकी जो रोडवेज से लगा हुआ है, वहां पर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं दिखा, जिसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फैजाबाद का पुलिस प्रशासन सीएम योगी के आदेशों में पलीता लगाने में लगा है। देखिए इंडिया वॉइस रिपोर्टर रुपेश की ये रिपोर्ट। सरकार आने से पुलिस महकमे में खलबली सी मच गई है। उसी के मद्देनजर आज इंडिया वॉइस की टीम निकली है रियलिटी चेक करने के लिए। हम फैजाबाद में खड़े हैं और फैजाबाद में जानेंगे कि क्या है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था। आइए आपको दिखाते हैं। इस समय मैं साहबगंज में चौकी में खड़ा हूँ। यहाँ पर ना यहाँ पर चौकी इंचार्ज बैठे हैं यहाँ पर हैं और ना ही यहाँ पर चौकी के कोई जवान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा चौकी खाली पड़ी है, ना ही यहाँ कोई सिपाही है और ना ही यहाँ का पुलिस का कोई जवान है। और आपको बता दें कि ये रास्ता जो है शहर का बाहर का हिस्सा है। देख सकते हैं आप किस तरह गाड़ियां अंदर एंट्री कर रही हैं शहर में और अंदर जा रही हैं। यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, ना पूछने वाला है। बहुत ही सेंसिटिव अयोध्या है जो शहर में फैजाबाद होते हुए ये रास्ता अयोध्या के लिए गया हुआ है और यहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है, बताने के लिए कोई मौजूद नहीं है कि रास्ता कहाँ जाता है और न ही कोई देखने के लिए मौजूद है कि ये गाड़ियां अंदर एंट्री कहाँ कर रही हैं। क्योंकि जाना जाता है कि अयोध्या एक सेंसिटिव क्षेत्र है और हमेशा आतंकियों की निगाह अयोध्या पे बनी हुई है। उसके बाद भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं मौजूद हैं और ना ही यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। ऐसे में देखना क्या वाजिब होगा कि योगी की सरकार जो है, जिससे पुलिस में महकमे में खलबली मची हुई है, शहर फैजाबाद इससे बहुत दूर है। रुपेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस, फैजाबाद। रियलिटी चेक करने निकला है इंडिया वॉइस इस समय, और इस समय मैं रोडवेज के सिविल लाइन चौकी में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं सिविल लाइन चौकी है ये, आप देख सकते हैं इधर ये सिविल लाइन चौकी है, लिखा हुआ है इसमें सिविल लाइन चौकी। और सिविल लाइन चौकी में यहाँ पर कोई भी सिपाही मौजूद नहीं इस समय है। इस तरह देख सकते हैं बगल में ये चौकी है और चौकी में कुर्सी आप देख सकते हैं, कुर्सी जो यहाँ पर खाली है। यहाँ पर कोई सिपाही मौजूद नहीं है, ना सिपाही मौजूद है, ना यहाँ पर ये जो आके चौकी के प्रभारी हैं वो मौजूद है। अगर कोई फरियादी रात में फरियाद लेकर के आता है अपनी यहाँ पर, तो किसी व्यथा बताए अपनी, कौन सुनेगा उसकी फरियाद। जिस तरह पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि मेरी पुलिस रात में तैनात रहती है, लेकिन पूरी चौकी इस समय खाली है। रोडवेज पर कोई यात्री अगर परेशान होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत होती है या उनको कोई अगर मारता पीटता है या उनके साथ कोई उत्पीड़न करता है, अगर अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर रात में आता है तो यहाँ पर चौकी पर कोई मौजूद नहीं है। बड़े बड़े दावे यहाँ पर अधिकारी करते हैं कि हमारे सिपाही और हमारे जो अधिकारी हैं वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उनके दावे सब फेल नजर आ रहे हैं। अब इसमें यह है कि योगी सरकार इसमें क्या रुख कर पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस, फैजाबाद।
और वहीं मेरठ में इंडिया वॉइस की टीम ने मुख्य बाजारों की पुलिस चौकियों का जायजा लिया, जहां कई जगहों पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी दिखाई दिया तो कई जगहों पर चौकियों पर ताले लटकते नजर आए। मेरठ से अभय शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया वॉइस की टीम निकली थी पड़ताल करने के लिए कि यूपी में कितनी मुस्तैद है पुलिस। मेरठ के लिए हम निकले हैं आज, और मेरठ में क्या हाल है यूपी पुलिस का, मेरठ पुलिस कितनी सजग है और क्या जो जनता है मेरठ की उनके लिए क्या इंतजाम मेरठ पुलिस ने कर रखे हैं। सुबह शाम अभियान चल रहा है, मजनू पकड़े जा रहे हैं, स्लाटर हाउस में छापे पड़ रहे हैं। आदित्यनाथ योगी की सरकार आते ही कहीं ना कहीं जो प्रशासन और शासन और जो कर्मचारी थे वो सोए हुए थे, अब जाग चुके हैं। हम खड़े हैं दिल्ली देहरादून हाईवे पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोड है, कहीं ना कहीं 24 घंटे चालू रहता है, आवागमन चालू रहता है और जो लोग हैं अपने गणतंत्र के लिए यहाँ से निकलते रहते हैं। ये जो हम खड़े हैं टीपी नगर चौकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि जो टीपी नगर चौकी है इसकी हाल हम देखेंगे, क्योंकि रोड पर है, साइड में टीपी नगर चौकी है। इसके अंदर चलते हैं, क्या पुलिस व्यवस्था है, कोई पुलिस व्यवस्था है या नहीं, इसका जायज़ा हम यहाँ लेंगे। सीधा हम पहुँच चुके हैं पुलिस चौकी टीपी नगर, थाना टीपी नगर के अंदर ये चौकी आती है। शिव दत्त उप निरीक्षक यहाँ चौकी प्रभारी हैं। हम देखेंगे इसका हाल। बिल्कुल चौकी है, बनाई हुई है, बढ़िया व्यवस्था है, पंखे लाइट हर एक चीज़ की व्यवस्था है, पर यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है। सभी पुलिसकर्मी यहाँ से गायब हैं, खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। अब ये कुर्सियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मेरठ की जनता की ये सुरक्षा करेंगे। कोई फरियादी इस चौकी पे आता है अपनी समस्या लेने के लिए, उनको कोई समस्या है तो किस तरह से उसका निरादान करेंगे। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है कि ये चौकी है खाली पड़ी हुई है, चौकी प्रभारी की कुर्सी है, आसपास और कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, घड़ी भी है। 12:15 बजे हुए हैं। हम आपको टाइम दिखाना चाहेंगे, रात के 12:15 बजे। गर्मियों का टाइम है, कोई इतना बड़ा टाइम नहीं हुआ है, सड़क चलती हुई है और किस तरह से चौकी पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। जिस तरह से ये खुली हुई थी, बंद थी, उसी तरह हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। जो आसपास के लोगों ने बताया कि ये अब रात का टाइम है, दिन में भी ये खाली पड़ी रहती है, कोई भी कर्मी यहाँ तैनात नहीं रहता। पूरे मेरठ का हाल हमने आपको दिखाया है कि कहीं किसी चौकियों पे पुलिस मुस्तैद थी, कहीं ना कहीं सजग दिखी। जो योगी सरकार का थोड़ा बहुत खौफ था, उसके कारण कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी मिले थे। वो चौकियाँ थी जो पिछली बार हम आपको दिखा चुके हैं, वो बंद थी। इस बार कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी वहाँ मिले हैं। पर आप खुद हाल देख सकते हैं कि इन चौकियों का कि किस तरह से पुलिस अभी भी कहीं ना कहीं उसी ढर्रे पे चल रही है जो पिछली सरकार थी। अभी भी कहीं ना कहीं जनता के लिए कोई काम यहाँ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मेरठ से अभय शर्मा। तो कुल मिलाकर के आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और पूरी रिपोर्ट देख करके ये कहा जा सकता है कि कुछ जगहों को छोड़ दें तो अधिकांश जगहों पर, अधिकांश स्थानों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के कोई भी मानक नहीं है, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जागरूकता नहीं है। और जो पुराना ढर्रा था जिस पर काम कर रहे थे पुलिस के अधिकारी, आज भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। और इतनी सख्ती के बावजूद ये हाल है, तो अब समझ सकते हैं आप कि अभी कितना लंबा गैप है और कितनी बड़ी खाई है जिसको भरना है। उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें सुधार देखा जा सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।